पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगा है। सेना ने धरपकड़ तेज कर दी है। हालात को सामान्य बनाने की दिशा में काम चल रहा है, लेकिन नेपाल विद्रोह ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी है। साथ ही सवाल भी उठ खड़े हुए हैं कि किस तरह युवाओं के आंदोलन में अराजकता को हवा देना सबसे आसान काम होता है, क्योंकि इस भीड़ का कोई बड़ा चेहरा नहीं था। आइए आपको दिखाते हैं कि महाविद्रोह में उन इमारतों को निशाना बनाया गया जिनका वास्ता सिर्फ किसी सरकार नहीं बल्कि देश से होता है। दो दिन तक नेपाल में महाविद्रोह की ऐसी आग भड़की कि सिंह दरबार से लेकर संसद भवन तक सब कुछ दहन हो गया। न पीएम का घर बचा, न मंत्री बच पाए और न ही पूर्व प्रधानमंत्री उन्मादी भीड़ के चंगुल से बच पाए। महाविद्रोह के सुनामी में नेपाल में तख्ता पलट करा देने वाला जेन जी कौन है? मंत्रियों को उनके घर में घुसकर पीटने वाला जेन जी का झुंड कहां से आया? और पूरे नेपाल को आग की भट्टी बना देने वाला आंदोलन कैसे उठ खड़ा हुआ? पूरी दुनिया में ये सवाल आग बनकर कौंधने लगे। नेपाल में हुई बगावत और जनता के बीच अगर कोई था तो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली। जो आक्रोश जनता का प्रधानमंत्री को लेकर था, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री केपी ओली बैकफुट पर चले गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफा तो केपी ओली ने दे दिया, लेकिन उसके बाद भी जो जनता का आक्रोश पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के कारण था, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ, जिसको लेकर अब तक हिंसा जो है वो पूरे नेपाल में देखने को मिल रही। नेपाल में जिस तरह हिंसा भड़की, गोलियां चली, उसमें एक बात तो साफ है कि युवाओं का आंदोलन रास्ते से भटक गया और अराजकता की आग भड़काई गई। सबसे ज्यादा सवाल संसद भवन और सिंह दरबार में आगजनी से उठा। जहां से नेपाल का पूरा राजकाज चलता है, उसका क्या हाल है इस समय वो इस तरह तस्वीरों में नजर आया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी आगजनी हुई, जहां कई विभागों में 60,000 से ज्यादा फाइलें जलकर राख हो गई। तस्वीरें नेपाल के होटल काठमांडू की, जहां पर ऐसी हिंसा बरपी कि आज भी कई इमारतों से आग की लपटें और धुआं निकलता दिख रहा है। काठमांडू के 5 स्टार होटल हिल्टन को भी दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। कई छोटे बड़े होटल भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गए। तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे काठमांडू को भीड़ ने तबाह कर दिया। नेपाल में हिंसा का असर वीरगंज जिले के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में भी देखा गया, जहां पर दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया। इमारत के अंदर और बाहर तोड़फोड़ के बाद आगजनी की। इसके बाद पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। बिल्डिंग के बाहर खड़ी गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। सप्तरी जिले के मुख्यालय राजबिराज में भी जगह जगह आगजनी हुई। वहां कोर्ट को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। नेपाल में हिंसा के बाद अब वहां पर सिर्फ तबाही की तस्वीरें नजर आती हैं। हर तरफ हिंसा और आगजनी के निशान हैं। विद्रोह की इस आग में सवाल उठ रहे हैं कि नेपाल में एक ऐसी युवाओं की आबादी है जिन्होंने आक्रोश के नाम पर अपना ही देश जला दिया। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।